गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है वो क्वेश्चन नंबर 4 कहना क्या चाह रहा है बच्चों, उसको एक बार पहले समझिएगा, फिर बनाने की कोशिश कीजिएगा। और पिछली क्लास की तरह हम आपको बता देना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को पहले अगर आप समझते हैं तो पहले उस पॉइंट को निकालिए, क्योंकि हम आपको बता रखे थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में करना क्या है बच्चों। तो सबसे पहले हमको किसी भी रेशियो को निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है, ठीक है, एक एंगल और एक साइड का रेशियो। ठीक है, यही दो चीज़ चाहिए, या तो साइड्स का लेंथ गिवन होगा या एंगल गिवन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ गिवन है, क्योंकि साइड का रेशियो निकालने के लिए दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए, अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी दो चीज़ अगर आपके पास गिवन है तो तीसरा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही सबसे पहले कंक्लूजन करना है, क्या निकालना है आप लोगों को कि सबसे पहले क्या कीजिए, जो चीज़ गिवन है पहले उस पॉइंट को नोट कीजिए। हर एक क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट मिल जाएंगे, या तो दोनों साइड का रेशियो मिल जाएगा, या हो सकता है वन एंगल और एक साइड गिवन और तीसरा साइड आप लोगों को क्या करना हो, निकालना हो। तो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, इस चैप्टर में आपको बेसिकली या तो एंगल पूछा जा सकता है, या हाइट पूछा जा सकता है, या जो हमारा हाइट और एंगल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको पूछा जा सकता है। तो बच्चों यही ध्यान रखना है कि किस पॉइंट को हम लोग को निकालना है और क्या निकालना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहना क्या चाह रहा है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप से कहां तक, ग्राउंड तक का एलिवेशन आपको 30 डिग्री दे रखा है। जो ये जो टच कर रहा है ग्राउंड को, वहां से कितनी मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, टावर के फुट से कितना मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो हमको क्या करना है, उस टावर का हाइट निकालना। अगर आप इसके फिगर को बनाने की कोशिश कीजिएगा तो फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये हमारा हो गया टावर, ठीक है, इससे 30 मीटर दूर, इससे 30 मीटर दूर क्या होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। इसका किस चीज का, टॉप ऑफ द टावर से लेकर के ग्राउंड तक का, यही कह रहा है क्वेश्चन। तो ये हमारा बन गया बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का। ठीक है, और ये आपका दे रखा है 30 मीटर। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो हाइट है हमारा टावर का, ये हाइट क्या कीजिए, आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो अब आप हमको ये बताइए बच्चों कि अगर ये 30 डिग्री है तो इससे सटा हुआ साइड कौन सा, बेस, ये वाला कौन सा, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये वाला कौन सा बन जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है और बेस है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि एंगल है, यानी थीटा हमारे पास गिवन है 30 डिग्री, और बेस गिवन है हमारे पास कितना, 30 मीटर। और निकालना क्या है हम लोगों को बच्चों, तो परपेंडिकुलर। अब पी हम लोगों को अगर निकालना है तो आप ध्यान से देखिए, तो थीटा बी और पी, हम कह सकते हैं पी और बी का रेशियो किस चीज में देता है बच्चों, tan थीटा में देता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर tan 30 का वैल्यू क्या होगा बच्चों, P अपॉन बी। आपके सामने P गिवन है क्या, नहीं है, P हम लोग को फाइंड आउट करना है, और B कितना हमारे पास है, 30 मीटर है बच्चों। तो अब यहाँ से बना दीजिए, tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3। तो ये बन गया 1/√3 बराबर P बराबर कितना बच्चों, 30। तो P का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 30/√3 मीटर। इसको पहले क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, क्योंकि नीचे में हमारा कभी भी रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 30√3/3 मीटर। 3 से कितना टाइम्स में, 10 टाइम्स में, तो P का वैल्यू आ गया बच्चों 10√3 मीटर। यानी ये जो P निकल कर के आया है वह क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 10√3 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। ठीक है, एक काइट जो है, काइट का मतलब पतंग होता है, जानते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, एक पतंग जो है ग्राउंड से कितना मीटर एबव पे उड़ रहा है, तो 60 मीटर एबव पे उसको क्या किया जा रहा है, फ्लाई किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप फिगर ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, तो मान लेते हैं कि ये अगर ग्राउंड है आपका, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो काइट फ्लाई कर रहा होगा। ठीक है, जो कि कितना एबव हाइट पर है, तो हम कह सकते हैं 60 मीटर हाइट पर है। यहाँ से ग्राउंड से कितना मीटर हाइट दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है बच्चों। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या किया जा रहा है कि उस धागा को टेम्पोरली बांधा जा रहा है। किससे बांधा जा रहा है, ग्राउंड से मान लिया जाता है। तो क्या कीजिए बच्चों, हुआ क्या होगा कि काइट कैसे उड़ता है, बिल्कुल सीधा तो जाता नहीं है हाइट में। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ग्राउंड से एंगल पे होगा। तो ये हमारा मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से
यहाँ पर क्या किया होगा, इस प्रकार से उसका स्ट्रिंग गया होगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, ये ग्राउंड के साथ जो इंक्लिनेशन बना रहा है वह कितना डिग्री का बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री का बना रहा है। हमको क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग का यूज हुआ है इसका हमको क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है। Assuming that there is no slack in the string। ठीक है, हमको मान करके चलना है कि इस धागा में कोई भी कमजोरी नहीं है, निर्बल नहीं है, मतलब टूटा हुआ कुछ भी नहीं है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनाना है ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर हमारा काइट है, ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इसको पूरा सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, यही हमारा हाइट था और इस हाइट का लेंथ आपको 60 मीटर दे रखा है। ये अगर हमारा थीटा है तो इससे सटा हुआ साइड ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपके पास हमको निकालना क्या है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, तो हमको निकालना है एच, जबकि गिवन आपके सामने है पी और एंगल। ठीक है, तो यानी हम कह सकते हैं कि पी और एच का रेशियो फाइंड आउट करना है थीटा के बेस में। तो पी और एच का रेशियो क्या देता है बच्चों, साइन थीटा देता है और साइन थीटा का वैल्यू पी अपॉन एच, और ये थीटा कितना है हमारे सामने, तो कह सकते हैं 60 डिग्री है। तो साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और पी हमारे सामने कितना है, तो 60 है और एच का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ से बनाना शुरू कर दीजिए बच्चों। ठीक है, एच का वैल्यू अगर आप लेकर के आइएगा तो एच को इस तरफ ले आइए, बाकी सबको इस तरफ लेकर चले जाइए। तो ये बन जाएगा 60 × 2 अपॉन √3। √3 को रेशनलाइज कर दीजिए बच्चों, जब रेशनलाइज कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 120 √3 अपॉन 3 मीटर बच्चों। 3 से कैंसिल आउट कर दीजिए 40, तो आंसर आ जाएगा आपका 40 √3 मीटर। यानी ये जो स्ट्रिंग का लेंथ आएगा बच्चों वह कितना निकल करके आएगा, 40 √3 मीटर आएगा। और आप ध्यान से देखिए तो जितना लंबा क्वेश्चन है उससे क्या, ठीक है, 2 पॉइंट में हमारा 2 लाइन में क्या हो जा रहा है, पूरा के पूरा आंसर का सोल्यूशन निकल करके आ जा रहा है, पूरा के पूरा क्वेश्चन का। क्वेश्चन को देख करके कभी भी घबराइएगा मत, आराम से सॉल्यूशन करना शुरू कीजिएगा। 2 लाइन में आपका हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम निकल करके आ जाएगा, सॉल्यूशन निकल करके। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ईस्ट वेस्ट पर आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन जो है CBSE 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस बेस पर आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने टकरा जाएगा, तो क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा और कैसे सॉल्व करना है इसको भी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है जो कहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, जो खड़ा है कहीं ना कहीं कुछ दूरी पर, कहाँ पर खड़ा है, ठीक है, फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है सामने में, ठीक है, उससे 30 मीटर की दूरी पर क्या है, ये 1.5 मीटर का लंबा लड़का क्या है, खड़ा है। तो मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा बच्चों, ठीक है, कि ये हमारा क्या होगा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हमारा क्या है बच्चों 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये हमारा 30 मीटर है, ये इसका हाइट कितना दे रखा है 30 मीटर दे रखा है। इसके कुछ दूरी पर क्या है, एक लड़का खड़ा है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, एक लड़का खड़ा है जिसका हाइट कितना दे रखा है बच्चों, ये आपको दे रखा है 1.5 मीटर है। ठीक है, ये हाइट आपको क्या कर रहा है, दे रखा है बच्चे, लड़का का हाइट क्या है, दे रखा है। तो अब आगे समझिएगा बच्चों क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है, जब ये यहाँ पर खड़ा था और चलने के बाद कुछ समय के बाद अगर ये यहाँ पर आ गया है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है, टॉप बिल्डिंग से, ठीक है, चेंज हो गया है। यानी कहने का मतलब ये जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे रहा होगा, ठीक है, और वो चीज़ जब यहाँ पे आएगा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया है, चेंज हो गया है बच्चों। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, पहले कितना था, ध्यान से समझिएगा, हमारा पहले जो एंगल था वह 30 डिग्री था, अब 30 डिग्री से कितना हो चुका है बच्चों 60 डिग्री। किस केस में, जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तब। ठीक है, और अब ध्यान से देखिए, अगर ये लड़का यहाँ पर खड़ा है तो बिल्डिंग की तरफ अब यहाँ पर आ गया, तो पहले जो एंगल 30 डिग्री था अब वो एंगल कितना हो गया है बच्चों 60 डिग्री हो गया है। ठीक है, तो हमको क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला है वो डिस्टेंस हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी ये वाला डिस्टेंस हम लोग क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या लगता है आपको कैसे सोल्व करना चाहिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, अगर मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये पूरा का पूरा 30 मीटर दे रखा है, अगर ये जो है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ से लाइन ऑफ साइट रहा होगा, यानी बिल्कुल ग्राउंड के क्या रहा होगा, परपेंडिकुलर रहा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा ये होगा। तो अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 1.5 मीटर हो जाएगा। अगर ये 1.5 हो गया तो हम कह सकते हैं ये कितना होगा बच्चों, तो 28.5 मीटर होगा।
ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 28.5 होगा। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि ये पूरा के पूरा 30 है तो 1.5 क्या हो गया बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 28.5। अब हमारे सामने दो एंगल दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ये पूरा के पूरा दूरी कितना है, x मीटर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कितना है बच्चों, x मीटर है। ये चल लिया होगा, ये मान लेते हैं, ठीक है, y मीटर। ये y मीटर और चलता तो शायद ये बिल्डिंग तक पहुंच जाता, ठीक है। और हमको निकालना है ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम कह सकते हैं कि पूरा में से अगर y को माइनस कर दे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाता, निकल करके आ जाता। लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। अगर हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हम बेस मान चुके हैं और परपेंडिकुलर मान चुके हैं और थीटा हमारे पास गिवन है। तो b और p का क्या रेशियो देगा, तो tan थीटा देता है बच्चों। अगर हम tan 30 का वैल्यू निकालें तो हम कह सकते हैं क्या होता है p/b। p हमारे पास कितना है, हमेशा रहेगा 28.5 और b का वैल्यू इस 30 के लिए b कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और tan 30 कितना होता है 1/√3, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 28.5/x। तो x का वैल्यू कितना हो गया 28.5√3 मीटर। ये तो x का वैल्यू आ गया हमारा, ठीक है। यानी ये पूरा का पूरा हमारा तो निकल करके आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये y निकाले, ताकि हम पूरा में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अब हम tan 60 के लिए निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। अगर हम tan 60 के लिए निकालना शुरू करेंगे तो इसका फॉर्मूला p/b ही होता है, लेकिन इसके लिए p कितना होगा, तो 28/5 ही होगा। लेकिन b इसके लिए बदल जाएगा, b क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3 होता है। तो अगर हम इसको लिखें तो √3 बराबर कितना लिखा हुआ है 28.5/y, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 28.5/√3 हो जाएगा। इतना हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि अगर इस x में से अगर इस y को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो पूरा का पूरा हमारा x था और ये वाला वैल्यू हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो कर दीजिए माइनस, ठीक है। कैसे माइनस कीजिएगा, तो 28.5√3 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 28.5/√3, यही हो जाएगा। दोनों जगह से 28.5 कॉमन ले लीजिए, दोनों जगह से 28.5 कॉमन लीजिएगा तो कितना बन जाएगा बच्चों √3 माइनस 1/√3, ठीक है, यही बनेगा, कोई दिक्कत बच्चों। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 28.5 ये कितना बन जाएगा, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1, तो ये बन जाएगा √3 × √3 कितना 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2/√3 बच्चों। इसको रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3। अब कितना हो गया बच्चों, अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये लिखा हुआ है, ठीक है। 28.5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 28 2 56, 1 कितना हो जाएगा 7। ये √3 × √3 कितना हो जाएगा बच्चों 3, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा √3। 3 से काट दीजिए, कितना टाइम्स में 19 टाइम्स में, तो आपका आंसर आ जाएगा 19√3। यही 19√3 क्या हो जाएगा, ये इसका वाला वैल्यू, यानी जितना डिस्टेंस वो चला होगा वो डिस्टेंस कितना चला होगा बच्चों 19√3 मीटर चला होगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब जो क्वेश्चन रह गए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बाकी प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू।